मैं आप जितने भी समाज सेवी और समाज सेवा से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि, आमजन, और बेहतर मैं ये समझता हूँ कि मैं जब मेरे विद्यालय प्रांगण में पहुँचे हैं तो मैं उनका बाय नेम, ताकि अगलों को भी ये महसूस हो कि चेयरमैन साहब पर्सनली जानते हैं, इनके काम को बहुत गौर और परख से हमने देखा है नज़दीक से। और जब उसके बाद हमने प्योर समाज सेवियों को, जो कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं ना ही तो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैं एक विद्यालय का संचालक हूँ और उससे पहले मैं एक अध्यापक हूँ, साहित्य से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मैं हर चीज़ छोटी और बड़ी को बड़ा अंतःकरण से मैं महसूस करता हूँ। आज मेरे इस प्रांगण में भाई रमेश जी समाज सेवी, कुलदीप पियारो जी, पारुल राव जी और यशवंत राव जी, भाई राजेश जी जाडली, हमारे रमेश जी सोनी, रमेश जी के साथ आए हमारे विनोद भाई साहब, मनोज जी डॉक्टर साहब, भाई हमारे बी ऑफिस से सोनू, मोनू, सुनील, संदीप, महिपाल, और जितने भी हमारे पूजा जी, ये हमारे एक प्रतिनिधि के रूप में पहुंची हैं। हमारे कुलदीप शर्मा जी का समय नहीं था। मैं आप लोगों का मेरे विद्यालय प्रांगण में और आज के इस कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में पहुंचने पर दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपसे कम शब्दों में, कई बार कहते हैं ना कि मोती की कीमत एक अलग होती है, सोने की तो एक हल्की सी कण भी बहुत कीमती होता है, और उसके बजाय अगर हम लोहे को लेना चाहें तो पीपे काफ़ी ले सकते हैं। आप इस बात को मान करके चलिए कि आप समाज के वो छटे हुए हीरा और मोती मेरे प्रांगण में विराजमान हैं। आज मैं अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे, और इस कोरोना काल में वास्तव में ये अकल्पनीय घटना घटी। मेरे जीवन के 45 साल बीतने में ऐसी आपदा मैंने भारतवर्ष में नहीं देखी, और इस आपदा में जब आदमी से आदमी का मिलना दूभर हो गया, रिश्तेदार का मिलना दूर हो गया, ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर परिवार के दबाव को झेलते हुए, मैं नहीं कह रहा कि सभी को मोटिवेट करने के लिए परिवार साथ दे देता है, कई बार परिवार भी थोड़ा सा बैकफुट पे लाने की कोशिश कर देता है, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर, और मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास इस कार्यक्रम के करने के पीछे मेरी मंशा, मैं आप लोगों की प्रेरणा से प्रेरित होकर के, और कोरोना की ये जो लहर थी ये बिल्कुल धीमे गति पे पहुंच गई, और तब थोड़ा सा स्वस्थ होते हुए समाज में थोड़ा सा जो कोविड के जो संक्रमित लोगों की रिकवरी रेट बढ़ने के बाद मैंने आयोजन किया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपकी तारीफ़ किन शब्दों से करूं। आप एक बात देखिए, हमारे रमेश जी से मैं शुरुआत करता हूं। एक दूसरे से परिचय हुए बिना किसी आदमी को पता नहीं चलता। रमेश जी एक स्कूल के संचालक हैं, इनके पास 3-3, 4-4 विद्यालय हैं, ये आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। रमेश जी ऐसे आदमी हैं जो सैनिटाइज़र की मशीन ट्रैक्टर को लेकर के खुद जैसे भी ड्रेस कोड में है, वो सलम बस्ती हो, चाहे भले ही हमारे सेक्रेटरीट का मामला हो, चाहे चौक का मामला हो, दुकानों का मामला हो, इन्होंने जो कृतज्ञता से, जो तन मन से जो किया है ना, मैं उसका कायल। दूसरे हमारे पास भाई कुलदीप पियारो बैठी, मैं बड़ा हंसी ठिठोली कर लेता हूँ अपने घर परिवार में। भाई जो इस डेजिग्नेशन को कोई आदमी करता है तो उसका बड़ा सम्मान और रिगार्ड होता है। पियारो की जब बात होती है, पियारो तो हज़ारों और लाखों होंगे, लेकिन कई बार मैं एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हमारे यहाँ शब्द होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो योग रूढ़ हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि अगर मान लिया हमने चारपाई का नाम ले दिया तो फिर हमारी नज़र है ना वो खाट पे जाती है, हमारी ये चेयर पे नहीं जाती। चारपाई तो चेयर के भी होते हैं, लेकिन अगर पियारो शब्द बोल दिया गया है ना तो मेरे मानस में एक ही बात आएगी, कुलदीप पियारो साहब। इन्होंने बड़ा सहयोग किया। सैनिटाइज़र कोई सस्ती चीज़ नहीं,
मैंने मेरे गांव में कराने की बात सोची, तो उसके बाद मैंने जब किसी से बात दुकानदार से की तो उन्होंने कहा गुरुजी जिस सैनिटाइजर के आप 500 रुपये की बोतल की बात करते हो वो सैनिटाइजर है, गाँव में छिड़कने सैनिटाइजर में बहुत फ़र्क होता है, वो तो हाई लेवल का होता है। फिर मैंने भाई से संपर्क किया, इन्होंने हमें 2-3 जितना भी 5-5 लीटर की बोतल थी इन्होंने हमारा सहयोग किया। उसके बाद गांव में मेरी जो टीम बैठी है उनके सहयोग से हमने गांव को सैनिटाइजर किया। तो कहने का मेरा मतलब, मेरा तो एक गांव रीवा सा था, हमने भी अपना कदम उठाया, 5-10 हमारे समाज सेवी भाई भी बैठे, लेकिन कुलदीप जी के पास तो पूरा क्षेत्र है, इनके पास तो जाट बुरजट से भी कोई आएगा तो वहाँ उसकी सेवा करनी। मैं कुलदीप जी का बड़ा आभारी हूँ। मैडम पारुल राव जी का नाम इसी कोरोना काल में पिछले 1 महीने से चर्चा में आया, हमने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनका नाम सुना, और इनकी जो एक सुंदर पहल थी भाई साहब की और मैडम की, क्योंकि मैडम अपने आप में कभी ये कहे बुरा मत मान जान, किसी भी पुरुष को आगे बढ़ाने में महिला का बड़ा योगदान होता है। आज शायद ये लोकोक्ति उल्टी नज़र आने लग गई है मेरे को। आज एक ज़माना ऐसा आ गया, महिलाओं को आगे आने के फ्रंट लाइन में आने के लिए उसके हस्बैंड, उसके पिता, उसके ससुर, उसके भाई, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और उस योगदान का सीधा जो आपको अगर चाहिए, हमारी चेयरपर्सन मैडम यहाँ बैठी, हमने इनको बड़ा वो किया। ये अपने घर से जब हमारे घर में पधारी, प्रांगण में जो कदम रखा, वहाँ की शिक्षा दीक्षा से इस मुकाम तक पहुँचने में हमने दोनों ने बड़ा संघर्ष किया। तो मैं भाई यशवंत राव जी का, पारुल राव जी का, कि इन्होंने उस समय जब गैस के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की मारामारी, कालाबाजारी, कई हजारों में सिलेंडर था, मैंने फेसबुक पे इनका पढ़ा कि जिस भाई को गुड़गांव और महेंद्रगढ़ में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो वो हमें कॉल कर। 1-2 बार तो मेरा अंतःकरण सोचा कहीं फेक तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जब मैंने इनकी सेवा का देखा, और मैं इनसे आह्वान भी करता हूँ, मेरा रमेश जी से भी आह्वान है, कुलदीप जी से भी आह्वान, पारुल राव जी से भी आह्वान, यशवंत राव जी से भी आह्वान, हमारे राजेश जी से भी, बाकी समाज से भी आप बैठे हो, दुनिया की परवाह मत करना। दुनिया पता नहीं क्या करने लग जाएगी। आप अपने खुद के जीवन का मार्गदर्शन का जो आपके लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं, उसका स्विच किसी दूसरे के हाथ में मत देना। अब एक आदमी आया और आपको कहने लगा क्या है बकवास करते हो, आपका टेम्पर लूज हो गया, गुस्सा आ गया, आप अपना जो मोटिवेशन या आपने जो लक्ष्य बना रखा था उससे आप साइड में हो गए। ऐसा नहीं है। आप स्वयं को ये इतना परमात्मा ने एक ऐसा मंजर दिया है। मैंने कहीं कविता में देखा, जब सांस चलते थे तब आदमी डूब जाता था, और जब सांसें खत्म हुई तो वो लाश है वो तैरने लग जाती। तो वजन किसका है? वजन इस शरीर का नहीं है, वजन है हमारी सांसों का। जब तक हमारे अंदर जो चल रही हैं, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन, मैं आह्वान करता हूं, जैसा मैं हूं, मैं तन से, मन से, भावना से, धन से, और मैं तो कहता हूं किसी भी तरीके से हम समाज में एक अच्छी बात को फैलाने का प्रयास करें। पैसे की जरूरत नहीं, पैसा एक सेकेंडरी चीज में आ जाएगा, प्राइमरी चीज में तो। मैं आपको एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूं, बड़ा लाजवाब है। गांव में मैं बैठा और किसी आदमी ने मेरे को कहा, मास्टर जी जो ये कोरोना की वैक्सीनेशन का जो टिक्का लगता है ना, बड़ा बेदर्द टिक्का लगता है। क्या हुआ भाई साहब? बोले वो तो ऐसे लगाते हैं बेरहमी से, यूँ सीधा घोंप देते हैं। वहाँ 10 आदमी बैठे थे, मैंने तब तक कोरोना का टिक्का नहीं लगवाया था। मैंने उसको कहा भाई रुको, देख बुरा मत जान, अरे वो प्रशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मेडिकल लाइन उन्होंने चुनी है, और बाबा फिर वो नीट की तैयारी बेचारे करे नहीं करके उसकी फेलियर हो गए तो बेचारे निचली लाइन में आ गए। आपने कैसे कह दिया ये बात? मगर ये बात भ्रम मत फैलाना समाज में। और फिर समय आया, मेरा जब रजिस्ट्रेशन था, जब मैं गया, मैं बड़ा धन्यवाद हूँ, वहाँ मैडम बैठती है सरोज जी मोटी सी, मेरी मिसिस का, मेरे बच्चे का, मेरा वैक्सीनेशन करा, हमें पता ही नहीं चला।